हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम का लेक्चर नंबर 3 बच्चे। इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा बेस चेंज थ्योरम पढ़ेंगे सबसे पहले। तो बेस चेंज थ्योरम क्या होती है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बेस चेंज थ्योरम, ठीक है। तो बेस चेंज थ्योरम देखो बेटा क्या होती है। बेस चेंज थ्योरम क्या होता है बेटा, नाम से ही क्लियर है कि हम बेस को चेंज करेंगे। तो किस हिसाब से बेस चेंज होता है उस चीज़ को आप जानने की कोशिश करें। तो मैं आपको समझाऊँ, जैसे ये लिखा हुआ बेटा log ऑफ a टू द बेस b लिखा हुआ है। मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को बेस चेंज करके इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ। कैसे लिखूंगा भाई, मैं इसको लिखूंगा कि log ऑफ a टू द बेस, नया बेस c ऐड कर दिया, और बेटा ये वाला चीज़ है ना जो बेस है इसका, ये इधर नंबर बन जाता है। तो log ऑफ b टू द बेस c इस हिसाब से मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। साथ साथ आपके कंडीशंस तो आप लिख सकते हैं। क्या हो गई कंडीशन, सर देखो a तो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। b भी नंबर लिखा हुआ तो b भी पॉजिटिव होना चाहिए। b बेस में लिखा हुआ तो b 1 भी नहीं होना चाहिए साथ साथ। और इधर भाई c भी आपका क्या लिखा हुआ, बेस में लिखा हुआ तो c नॉट इक्वल टू 1। तो ये बेटा आपकी क्या होती है, बेस चेंज थ्योरम होती है, ठीक है जी। ये क्या होती है आपकी बेस चेंज थ्योरम होती है, ठीक है। चलो इसका प्रूफ देख लेते हैं कि ये कैसे आई, ठीक है जी। तो प्रूफ की बात करते हैं बेटे। तो प्रूफ के अंदर ध्यान से देखो, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ बेटा। क्या लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, log ऑफ a टू द बेस b आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, log ऑफ a टू द बेस b। मैं सपोज कर लेता हूँ इस चीज़ की वैल्यू कितनी है, x है। तो मैंने जैसे कहा कि इसकी वैल्यू x है। अब आप इसको लॉगरिथम की डेफिनेशन से क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि सर b की पावर x होगी वो इज इक्वल टू क्या होगी, a के बराबर होगी। तो आप इस चीज़ को लिख सकते हैं कि b की पावर x होगी सर वो किसके बराबर होगी, c के बराबर होगी, a के बराबर होगी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये कंडीशन मेरे पास आ चुकी है। अब क्या करना है, अब दोनों साइड हम एक काम करते हैं बेटा, log ले लेते हैं और बेस c के साथ ले लेते हैं log। तो मैंने दोनों साइड log लेना है, ध्यान से देखिए। तो मैं क्या करूँगा, b की पावर x इज इक्वल टू a था, मैंने दोनों साइड के लिए टेकिंग log ऑन द बोथ साइड विद बेस c, विद बेस c। मैंने log लिया दोनों साइड c बेस के साथ। तो क्या हो जाएगा बेटा, log ऑफ b रेज़ टू पावर x, और बेस क्या लिया मैंने c, इज इक्वल टू द log ऑफ नंबर है बेस के लिए मैंने c लिया। अब यहाँ पर आप बहुत ध्यान से देखिए बेटा, अब क्या करता हूँ मैं, इस x को ना आगे ले आता हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा, इस चीज़ को x को मैं आगे ले आया, तो log ऑफ b टू द बेस c और इज इक्वल टू log ऑफ a टू द बेस c, मैंने इस चीज़ को लिख दिया, ठीक है। मेरा x मैंने किसको सपोज किया था बच्चे, मैंने x सपोज किया था log a टू द बेस b। इस चीज़ को मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर यूज़ किया तो क्या आ जाएगा, log ऑफ a टू द बेस b, और यहाँ पर क्या है log ऑफ b टू द बेस c इज इक्वल टू log ऑफ a टू द बेस c, ठीक है बच्चे। अब इसके बाद मुझे वैल्यू तो देखो log ऑफ a टू द बेस b की निकालनी थी। तो log ऑफ a टू द बेस b यहाँ से मैं एक साइड रखता हूँ, बाकी इस चीज़ को मैं इस साइड ले आता हूँ। तो log ऑफ a टू द बेस c डिवाइडेड बाई log ऑफ b टू द बेस c, ठीक है बेटे। तो ये अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखो अपनी ये चीज़ प्रूव हो गई है, ठीक है। तो नए बेस के साथ इस चीज़ को लिख सकते थे, ये अपना क्या था, प्रूफ था, ठीक है। तो एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको मैं वेरीफाई करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं a b c की कुछ वैल्यूज़ ले लेता हूँ, फिर चेक करता हूँ, ठीक है बेटा। इसको एक एग्जाम्पल से थोड़ा वेरीफाई कर लेते हैं, एग्जाम्पल से भी। तो चलो a आपने क्या ले लिया, 2 ले लिया, मान लेते हैं 2 ले लिया। हमने क्या लिया, लेट अस सपोज सर b की वैल्यू 4 ले ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और c की वैल्यू बेटा क्या ले ली, 8 ले ली, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये चीज़ सही है कि नहीं है, ठीक है बच्चों। तो मैं इसके अंदर रखने की कोशिश करता हूँ। तो क्या आ जाएगा, log ऑफ a टू द बेस b, तो क्या बन जाएगा, log 2 टू द बेस 4 बन जाएगा बेटे। और इधर क्या बनेगा आपका, log ऑफ a टू द बेस c क्या बनेगा, log ऑफ 2 टू द बेस 8 बनेगा। और ये चीज़ क्या बनेगी आपकी, log ऑफ b टू द बेस c क्या बनेगा, log ऑफ 4 टू द बेस 8 बन जाएगा। अब बहुत ध्यान से देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, आप बहुत ध्यान से देखो क्या लिख सकता हूँ बेटा इसको, क्या log ऑफ 2 टू द बेस 4 को मैं लिख सकता हूँ सर log ऑफ 2 और बेस 2 की पावर 2, और मैं 1/2 बेस की पावर आगे आ जाएगी। तो log ऑफ 2 टू द बेस 2, और ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1। तो कितनी वैल्यू आएगी, हाफ वैल्यू आपकी आएगी, सही बात है। ऐसे मैं इस साइड की बात करता हूँ। तो इधर मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाली क्वांटिटी आप ध्यान से देखेंगे, ऊपर वाली क्वांटिटी कितनी आनी है, 1/3 आने वाली है। क्यों, क्योंकि 8 को 2 की पावर 3 लिखेंगे, और 8 को 2 की पावर 3 लिखेंगे, 1/3 करके आगे आ जाएगा और वो 1 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे जो चीज़ लिखी हुई है कितनी है आने वाली है, तो ऊपर से तो 2 आने वाला, नीचे से कॉमन, तो 2/3 ऊपर से आने वाला है, 3 से 3 कट जाएगा, वही 1/2 आने वाला है। तो आपकी क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं ना भाई, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, डेफिनेशन से लगानी सिंपल, या प्रॉपर्टीज आप कैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है जी। ओके बच्चे, तो ये थी आपकी बेस चेंज थ्योरम थी, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, ठीक है। चलो जी, आपके लिए क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप साथ साथ सोल्व करेंगे, ठीक है जी। आशा करता हूँ आप समझने की कोशिश करेंगे इसको। तो क्वेश्चन है बेटे, देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये लिया मैंने। क्वेश्चन है कि इफ log ऑफ 3 टू द बेस 2 मल्टीप्लाई में
log ऑफ 4 टू द बेस 3 मल्टीप्लाई में log ऑफ 5 टू द बेस 4 और ये चीज़ मल्टीप्लाई में चलती जा रही है बेटा log ऑफ n प्लस 1 टू द बेस n इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 10 लिखा हुआ है कि उसने फाइंड द वैल्यू ऑफ n फाइंड कीजिए क्या फाइंड करेंगे आप n की वैल्यू फाइंड कीजिए क्या आएगी ठीक है। तो बेटा बहुत ध्यान से देखो आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे आप इधर मैं बेस चेंज फॉर्म लगाऊंगा भाई। अब मुझे n निकालना है तो मैं देखो हर एक नंबर पर बेस चेंज फॉर्म लगा देता हूँ हर एक नंबर पर। तो आप जैसे लगा के देखेंगे तो आपको देखें कैंसिल होने लग रही है चीज़ें ठीक है। देखो आंसर के अंदर क्या लिखेंगे तो आपके पास गिवन क्या था भाई log ऑफ 3 टू द बेस 2 मल्टीप्लाई log ऑफ 4 टू द बेस 2 3 मल्टीप्लाई log ऑफ 5 टू द बेस 4 और मल्टीप्लाई ये चीज़ चलती जा रही है बेटा ये लिखा हुआ log ऑफ n प्लस 1 टू द बेस n इसकी वैल्यू कितनी लिखी हुई है 10 लिखी हुई है। मैं हर एक पेयर के ऊपर क्या करता हूँ बेटा बेस चेंज फॉर्म लगाने की कोशिश करता हूँ हर एक पेयर के ऊपर। मैं इधर लगाऊंगा कुछ बेस में नहीं लिख रहा हूँ फिलहाल बेस लेटर सपोज कोई भी सी बेस है बेस लिख नहीं रहा हूँ जो भी बेस है वो सेम है सभी के लिए ठीक है। तो पहले वाले पार्ट पर बेस चेंज फॉर्म लगाऊंगा। बेस चेंज फॉर्म क्या कहती है a टू द बेस b होती है तो a टू द बेस c और b टू द बेस c करके लिख सकते हैं इस चीज़ को ठीक है। तो मैं ऐसे ही यहाँ पे बेस चेंज फॉर्म लगा रहा हूँ बेटा ध्यान से देख क्या आएगा log ऑफ 3 टू द बेस कुछ भी ले लिया c ले लो आप बटा जो आपकी इच्छा करें और इधर log ऑफ 2 टू द बेस c ले लिया आपने। पहले वाले हिस्से के ऊपर मैंने देखो बेस चेंज फॉर्म लगाई यहाँ से देखो सिंपल बेटे a की वैल्यू वहाँ से देखे तो क्या है 3 है b की वैल्यू क्या है 2 है तो मैंने देखो बेस चेंज फॉर्म लगा दिए सही बात है। ऐसे सिमिलरली मैं सेकंड वाले पार्ट के ऊपर इसके ऊपर बेस चेंज फॉर्म लगाऊंगा बेटा क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में log ऑफ 4 टू द बेस c डिवाइडेड बाई log ऑफ 3 टू द बेस c ये चीज़ आएगी। सिमिलरली मैं अगले पार्ट के अंदर लगाऊंगा तो ऐसे चलते जाएगी ये चीज़ें। तो लास्ट वाले पार्ट के अंदर ऐसे लगाऊंगा तो बेस चेंज फॉर्म क्या आएगी बेटा log ऑफ n प्लस 1 टू द बेस c डिवाइड बाई log ऑफ n टू द बेस c इज इक्वल टू क्या है बेटा 10 आया ठीक है। आप अब कटने का तरीका देखिए चीज़ कैसे कट रही है। आगे वाले का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो अगले वाली टर्म्स के नीचे वाले हिस्से से कट रहा है मतलब इस वजह से ये चीज़ कटती जा रही है। तो ये भी कट जाएगा किसी न किसी से आगे यहाँ कोई नंबर आएगा उससे ये कटेगा। तो बहुत ध्यान से देखो मेरे पास ये दो चीज़ें बचेंगी एक तो ये वाली क्वांटिटी मेरे पास बचने वाली है बच्चे और एक ये वाली क्वांटिटी मेरे पास बचने वाली है सही बात है। तो इन दोनों को मैं एक साथ लिखने की कोशिश करता हूँ तो क्या लिखेंगे इसको log ऑफ n प्लस 1 टू द बेस c तो ये तो ऊपर बच जाएगा और नीचे क्या बचेगा log ऑफ 2 टू द बेस c नीचे बचेगा इज इक्वल टू क्या आया 10 आया सही बात है। अब बहुत ध्यान से फिर से देखो बच्चों फिर से मैं बेस चेंज फॉर्म लगा सकता हूँ। अब ये वाला हिस्सा मेरे पास है इस साइड को देखो कि मेरे पास ये वाला हिस्सा है तो मैं क्या कर सकता हूँ क्या a टू द बेस b लिख सकता हूँ मतलब इस क्वांटिटी को मैं आगे क्या लिख सकता हूँ दिस इम्प्लाइज दैट क्या इस चीज़ को मैं log ऑफ n प्लस 1 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 10 इस हिसाब से लिख सकता हूँ। मैंने इस हिस्से के ऊपर ध्यान से देखो इस हिस्से के ऊपर बेटा मैंने बेस चेंज फॉर्म लगा दिए यहाँ से देखो इस चीज़ को ठीक है। अब उसके बाद आगे हम इसको सोल्व करते हैं। तो आगे जब आपका log एक जगह इकट्ठा हो चुका है तो आप क्या कर सकते हैं डेफिनेशन लगा सकते हैं ठीक है बच्चों। तो आप डेफिनेशन लगाएंगे इसके बाद देखिए तो आप इसको सोल्व करके देखेंगे देखते हैं क्या n की वैल्यू आती है तो सोल्व करके देखते हैं ठीक है बेटा। तो बहुत ध्यान से देखो तो मैं अब क्या करूँगा इस पर डेफिनेशन लगा देता हूँ। तो मेरे पास ये आया log ऑफ n प्लस 1 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 10 आया। मैंने डेफिनेशन लगाई डेफिनेशन क्या होती है log की ये इसकी पावर में जाता है इसके इक्वल रख देते हैं। तो यहाँ से आपका n प्लस 1 की वैल्यू क्या आएगी बेटा 2 रेज़ टू पावर 10 आएगी। अब 2 रेज़ टू पावर 10 कितनी होती है आपकी जानते हैं कि 1024 होती है ठीक है जी। तो n प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1024। तो n की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 1 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 1023 दिस इज योर वैल्यू ऑफ n। तो ये हमें n फाइंड करना था ठीक है बेटे। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। सेम इसी पैटर्न के ऊपर एक बार आपका एनडीए के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। एनडीए के अंदर 2012 में क्वेश्चन पूछा गया। इस क्वेश्चन को आप समझेंगे ध्यान से कि एनडीए में क्या क्वेश्चन पूछा था ठीक है बेटा। तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ जो एनडीए के अंदर पूछा गया था। एनडीए में पूछा गया था बेटा ये क्वेश्चन 2012 के अंदर ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या था। क्वेश्चन था कि इफ log ऑफ x टू द बेस 3 मल्टीप्लाई में log ऑफ 2x टू द बेस x ठीक है मल्टीप्लाई में log ऑफ y टू द बेस 2x विच इज इक्वल टू द क्या दे रखा बेटा log ऑफ x स्क्वायर टू द बेस x ये चीज़ लिखी हुई है। क्वेश्चन था देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y की क्या वैल्यू होगी। ऑप्शन ए आपके पास गिवन था ऑप्शन ए था बेटा 4.5 ऑप्शन बी जो गिवन था वो था 9 ऑप्शन सी था वो था 18 एंड ऑप्शन डी था बेटा वो कितना था 27 ठीक है बेटा।
अभी इसको सोल्व करते हैं आगे। आप बहुत ध्यान से आप खुद ट्राई करो इसको, आप खुद ट्राई कर सकते हैं। आप खुद ट्राई करके देखा बेटा इसके अंदर क्या आएगी आपकी वैल्यू, आप ध्यान से देखेंगे तो देखो आपको बेस चेंज फॉर्म लगती हुई दिख रही है, आप बहुत ध्यान से देखो। हमें वाई निकालना है, आपको खुद दिख जाएगा बेस चेंज फॉर्म लग रही है। बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो इस चीज़ को, लेफ्ट हैंड साइड को, उस पर आपको हर पार्ट के ऊपर क्या है बेस चेंज फॉर्म लगानी है, आपका आंसर आ जाएगा। आप ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ बेटा, आंसर है तो क्या हो जाएगा आंसर आपका कि सर log ऑफ x टू द बेस 3 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में log ऑफ 2x टू द बेस x लिखा हुआ है, और मल्टीप्लाई में log ऑफ y टू द बेस 2x लिखा हुआ है, एंड विच इज इक्वल टू क्या है log ऑफ x स्क्वायर टू द बेस x लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो बहुत ध्यान से देखो, मैं इसको क्या सकता हूँ बेस चेंज फॉर्म इधर लगाऊंगा, क्या आएगा log ऑफ x, कुछ भी बेस है, मैं बेस नहीं लिख रहा, कुछ भी बेस है, मैं केवल इसी के ऊपर बेस चेंज फॉर्म लगा रहा हूँ। log ऑफ x बाई में log ऑफ, ये कितना लिखा हुआ बेटा यहाँ पे log ऑफ x, और ये बेस में कितना लिख दिया बेटा हमने, log ऑफ 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने इसको log ऑफ 3 लिख दिया। ठीक है, हाँ उसके बाद क्या है, इसको क्या लिखा log ऑफ 2x, और इस चीज़ को क्या लिखा बेटा मैंने बाई में log ऑफ x लिखा, इस हिस्से के ऊपर मैंने बेस चेंज फॉर्म लगाया। ठीक है, ऐसे ही इस वाले हिस्से के ऊपर मैं बेस चेंज फॉर्म लगाऊंगा, क्या आएगा बेटा log ऑफ y मल्टीप्लाई में log ऑफ y और टू द बेस log ऑफ 2x, बेस सेम है मैंने जो भी लिया। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा था कि इवन पावर कब आगे आती है, यदि आपकी डोमेन है तो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, अगर रियल डोमेन होती है तो क्या करते हैं, मोड एक्स लग जाता था, पावर आ जाती थी। लेकिन यहाँ से देखो इस क्वेश्चन के अंदर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रख सकता हूँ, मतलब मैं पॉजिटिव नंबर ही रख सकता हूँ, तो इसके अंदर पावर को आगे लाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या हो जाएगा 2 की पावर x टू द बेस x। मैंने बताया था लास्ट वीडियोस के अंदर सेकंड लेक्चर में कि कब वेरिएबल की पावर आगे आती है, आप उसको देख सकते हैं। अगर आपने सेकंड लेक्चर नहीं देखा तो लॉगरिथम का सेकंड लेक्चर देखें, उसके अंदर मैंने इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रखा है, कब इवन पावर आगे आती है जब वेरिएबल की पावर होती है तो, और कब नहीं आती है। ठीक है, ओके, तो बहुत ध्यान से देखो बेटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप कटने का तरीका देखिए, ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, तो क्या बचेगा आपके पास, ये बचेगा log ऑफ y डिवाइड में क्या है log ऑफ 3 विच इज इक्वल टू द 2 टाइम log ऑफ x टू द बेस x। कितना हो जाएगा बेटा 1 होता है, तो कितना आएगा इससे 2 × 1 2 ही हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो बेस सेम है, मैं वापस से फिर बेस चेंज फॉर्म यूज कर दूंगा। यहाँ पे कुछ बेस था, मैं कह रहा हूँ सी बेस था, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बेस था, फिर से वापस इस हिस्से के ऊपर मैं बेस चेंज फॉर्म लगाऊंगा बच्चे। क्या हो जाएगा log ऑफ y टू द बेस 3 इज इक्वल टू क्या है 2 आया। अब मैं क्या करता हूँ, डेफिनेशन लगा देता हूँ log की, क्या आ जाएगा 3 की पावर 2 इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 3 रेज़ टू पावर 2, कितना आएगा 9। तो y की वैल्यू बतानी थी, मेरे पास 4 ऑप्शंस थे, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ऐसे ही एक क्वेश्चन और आया एनडीए के अंदर 2013 के अंदर, तो उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिए उस क्वेश्चन को आप करेंगे। आप इस क्वेश्चन को आप खुद भी करके देख सकते हैं अपने नोट्स के अंदर, प्रॉपर वे से नोट्स बनाओ बच्चे, और उन क्वेश्चंस को करके देखो जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चंस करते हुए चलो। ठीक है जी, तो ध्यान से देखो, मैं एक वीडियो और बनाऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, आपके एनडीए के जेई के जो भी पीवाई के उनके ऊपर। ठीक है, फिलहाल अगला क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका पूछा गया 2013 के अंदर, एनडीए 2013 की एनडीए के अंदर पूछा गया चीज़। ठीक है बेटे, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ किसकी पूछा गया, log ऑफ x रेज़ टू पावर 5 टू द बेस y मल्टीप्लाई में log ऑफ y स्क्वायर टू द बेस x मल्टीप्लाई में log ऑफ z क्यूब टू द बेस x, ये आपसे पूछी गई। ठीक है बच्चे, तो इसके बाद क्या करें, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, आपकी वैल्यू पूछी आपकी, तो क्या करें देखो भाई, ऑप्शन दे रखे थे बेटा 10 20 30 60। ऑप्शन ए था 10, ऑप्शन बी था 20, ऑप्शन सी था 30 एंड ऑप्शन डी था आपका बेटा 60। ये ऑप्शंस आपके पास गिवन थे। तो बहुत ध्यान से देखो बच्चा कि आपको इस आइटम की वैल्यू निकालनी है, आप जानते हो ओड पावर आगे आ जाएगी, इधर कोई समस्या नहीं है। y यहाँ से देखो बेस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो y यहाँ पॉजिटिव है, इसलिए ये इवन पावर भी आगे ले आएंगे। ठीक है, और उसके बाद आपके ओड पावर है जेड की, ये तो आगे आ ही जाएगी, कोई समस्या होती नहीं है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को आगे ला के लिखें, तो मैं आगे लेके आता हूँ पावर्स को। तो गिवन चीज़ को देखते हैं, गिवन क्या बेटा log ऑफ x रेज़ टू पावर 5 टू द बेस y मल्टीप्लाई में log ऑफ y स्क्वेयर टू द बेस x मल्टीप्लाई में log ऑफ z क्यूब टू द बेस x। अब इस एक्सप्रेशन क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं पहले पावर्स को आगे ले आता हूँ, तो क्या लिखता हूँ 5 टाइम log ऑफ x टू द बेस y मल्टीप्लाई में 2 टाइम log ऑफ y टू द बेस x मल्टीप्लाई में 3 टाइम log ऑफ z टू द बेस x। बोलो इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, मैंने पावर्स आगे लेके आया, सबके ध्यान से देखो, मैंने सबकी पावर्स को आगे लेके आया, इसकी पावर को आगे लाया, इसी वाली को, इस तीनों पावर को आगे ले आया। ठीक है मैं, ठीक है, तीनों पावर्स मेरी क्या आ गई आगे। अब बहुत ध्यान से देखो, मुझे बेस चेंज फॉर्म दिख रही है भाई इस पर,
तो तीनों पार्ट और बेस से इस फॉर्म लगा देता हूँ, क्या आएगा बेटा, तो 5 ये क्या हो जाएगा, log ऑफ x टू द बेस c ले लो कुछ बेस टू द बेस log ऑफ y टू द बेस c मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई log ऑफ y टू द बेस c डिवाइड में log ऑफ x टू द बेस c मल्टीप्लाई में log ऑफ z टू द बेस c डिवाइड बाई log ऑफ आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, x टू द बेस c आ जाएगा। तो बहुत ध्यान से देखो आप, क्या हो जाएगा, ये चीज़ आपकी कट रही है, क्या कट रही है भाई, ये इससे कट गया, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या हुआ आपका, ये x की वैल्यू है, ये आपकी किससे कट जाएगी, x टू द बेस c से कट जाएगी, और z टू द बेस, ये z था बेटे, ठीक है, यहाँ पे z है, ये x नहीं है, ठीक है, ये आपका z था इसके अंदर, तो ये यहाँ पे z है आपका ये, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये तो सीधा इसको 1 लिख दो, इसको तो बेस लगाओ मत, सीधा ही 1 लिख दो, ये हिस्सा इससे कट जाएगा, ठीक है, एक 3 और था ये मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका 5 × 2 × 3 कितना आएगा बेटा आपका 30 ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इसको चेंज कर लें, यहाँ पे z था बच्चे। तो ये क्वेश्चन आपका एनडीए ने पूछा 2013 के अंदर पूछा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अभी बेस चेंज थ्योरम के ऊपर कुछ रिजल्ट्स हैं, जो रिजल्ट्स बनाए गए उन रिजल्ट्स को लिखते हैं, बहुत ध्यान से देखो भाई, जो रिजल्ट क्या थे बेटा, देखो जी। तो रिजल्ट आपका रिजल्ट नंबर 1 है, बेस चेंज थ्योरम से ही निकल के आया है रिजल्ट, आप उसी से मैं प्रूव करने वाला हूँ उसका यूज़ करके। तो रिजल्ट देखो भाई आगे, तो रिजल्ट क्या बेटा, रिजल्ट आपका, रिजल्ट है बेटा कि आपका कि जो आपकी वैल्यू होती है log ऑफ a टू द बेस b है, इसको मैं 1/log ऑफ b टू द बेस a करके लिख सकता हूँ, ठीक है जी। वही आपका a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपकी b की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, उसके बाद a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, b की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, वो आपकी डेफिनेशन से। क्यों a की वैल्यू ग्रेटर देन यहाँ से 0 होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है डेफिनेशन के हिसाब से, इधर लोग की डेफिनेशन देखो तो b की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, इधर b बेस है b 1 नहीं होना चाहिए, इसके बेस में देखो तो a है तो a 1 नहीं होना चाहिए, चारों कंडीशन होनी चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी होती है। आप इसका प्रूफ कैसे करेंगे, आप बच्चे एक काम कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल पड़ो, इसका प्रूफ देखते हैं कि ये रिजल्ट का प्रूफ कैसे होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड बच्चे आप लेके चल पड़ो। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है, log ऑफ a टू द बेस b आपके सामने लिखा हुआ है। आप क्या करेंगे बेटा, बेस चेंज फॉर्म लगाएंगे बेस c के साथ। तो अब मैं c बेस के साथ लगा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। आप बेसिक डायरेक्ट प्रूव करना चाहते हैं तो a बेस के साथ लिख लो, लेकिन मैं आपको फील देने के क्या करता हूँ, c बेस के साथ लगा देता हूँ पहले, a टू द बेस c और log ऑफ b टू द बेस c। क्या मैं c की जगह a भी बेस ले सकता था, कोई समस्या नहीं थी, मैं a भी बेस ले सकता था। तो मान लो मैंने पुट कर दिया, लेट अस सपोज दैट पुट c इज इक्वल टू a पुट कर दिया, तो क्या आ जाएगी ये चीज़, log ऑफ a टू द बेस a डिवाइड बाई log ऑफ b टू द बेस a, और log ऑफ a टू द बेस a कितना होता है, 1 होता है आपका, तो ये किसके बराबर आ गया, 1/log ऑफ b टू द बेस a। तो ये मेरी किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड, हैंस ये चीज़ प्रूव हो गई है। कहने का मतलब है कि आप इस चीज़ को कैसे डायरेक्ट यूज़ करेंगे, जब बच्चे आपके सामने क्वेश्चन ये लिखा हुआ कि log ऑफ 5 टू द बेस 2, तो आपको सीधा इस चीज़ को लिख सकते हैं 1/log ऑफ, नंबर और बेस बदल जाते हैं, 2 टू द बेस 5 करके आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो इसके ऊपर आप एक क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, कि आपको लगे कि चलो सर एक काम कर लेते हैं, वेरीफाई करके दिखा दो, तो एक एग्जाम्पल लेके आप इस रिजल्ट को वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल लेके वेरीफाई करते हैं, फिर उसके बाद इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बेटे। तो इसको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं, देखो भाई। तो देखो बेटा वेरीफाई करते हैं, चलो मैं ले लेता हूँ, कहते हैं लेट अस सपोज दैट a की वैल्यू मैं 2 ले लेता हूँ, b की वैल्यू 4 ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखो, तो लेफ्ट हैंड साइड ये है log ऑफ a टू द बेस b, लेफ्ट हैंड साइड यही है भाई, लेफ्ट हैंड साइड यही है आपकी, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ, देखो क्या आएगा, log ऑफ 2 टू द बेस 4 आएगा बेटे, और इस चीज़ को क्या लिख पाऊंगा मैं, log ऑफ 2 और बेस को 2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये पावर भाई बेस की पावर 1 बाई करके नीचे आएगी, आ गई बेस की पावर, इंटू log ऑफ 2 टू द बेस 2, ये कितना हो जाता है आपका 1 हो जाता है भाई, तो ये कितना आ जाएगा 1/2, ये आपकी क्या है लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ठीक है। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं, चलो राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं। तो राइट हैंड साइड देखना, राइट हैंड साइड क्या गिवन है बेटा आपका, 1/log ऑफ b टू द बेस a आपका गिवन है। तो सेम वही तरीका, ठीक है, a और b की वैल्यूज को आप लेते हैं, तो 1/log ऑफ b टू द बेस a बेटा कितना हो जाएगा, log ऑफ 4 टू द बेस 2 आपके पास ये चीज़ हो जाएगी। इसके बाद क्या होने वाला है, इसको 1/, आप क्या करेंगे, इसके जो इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, log ऑफ बेस में 2 और नंबर को 2 की पावर 2। अब इस नंबर में जो 2 ये पावर है आगे आ जाएगी, तो 1/, कितनी आएगी पावर, ये पावर आगे आएगी इधर, ठीक है। तो log ऑफ 2 टू द बेस 2 ऐसे लिखा हुआ है, ये चीज़ 1 हो जाएगी, तो ये क्या आ गया 1/2 ही आ जाएगा आपका। तो ये आपकी राइट हैंड साइड 1/2 आई, लेफ्ट हैंड साइड 1/2 आई, मतलब ठीक है रिजल्ट, ठीक है। इसको ऐसे वेरीफाई करके थोड़ा सा फील कर सकते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है, ठीक है बच्चे। उसके बाद इस थ्योरम के ऊपर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करेंगे भाई, वरना हम अगला रिजल्ट पढ़ते हैं उसके साथ लिखेंगे क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं बेटा, उसके साथ हम देखेंगे, ठीक है। तो अगला रिजल्ट देखिए भाई, अगला रिजल्ट क्या है बेटा, कि किसी नंबर की पावर ऊपर लिख रखा हो,
किसी नंबर की पावर में लिखा हुआ हो, देखो log, और किस प्रकार से आपको देखेंगे कि बदल जाती है उसका नंबर, और वो नंबर है और जो log का नंबर वो चेंज हो जाता है। ध्यान से देखो तो रिजल्ट ये है। नेक्स्ट रिजल्ट बेटा ये लिखा हुआ है कि a की पावर log ऑफ x टू द बेस b लिखा हुआ है ना, मतलब नंबर की पावर में log लिखा हुआ है, तो log का जो नंबर है जिसकी पावर में log लिखा है, ये चीज़ इंटरचेंज हो जाती है। कहने का मतलब ये चीज़ क्या आ जाएगी, a की पावर की जगह यहाँ पे आ जाएगा x की पावर log ऑफ, ये b सेम रहेगा, इधर ये a चला जाएगा। ये दो चीज़ें इंटरचेंज होती है बेटा, ये आपस में इंटरचेंज होता है, ये चीज़ें आपस में इंटरचेंज हो जाती है, ये दोनोदोनों बदली हो जाती है। फिक्स क्या रहता है, ये अपना नंबर फिक्स रहता है, ये वाली चीज़ आपकी क्या रहती है, फिक्स रहती है। ठीक है बच्चों, ये आपकी चीज़ फिक्स रहती है। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं कैसे आया। ठीक है, चलो इसका प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ कुछ नहीं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल पड़ो। तो आप क्या करो, प्रूफ कर लेते हैं इस रिजल्ट का। तो रिजल्ट को ध्यान रखना, ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट है बेटा ये। इसकी प्रूफ देखते हैं। इसकी प्रूफ के अंदर क्या करेंगे बेटा, रिजल्ट इसके लेफ्ट हैंड साइड लेके चल पड़ते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर बेटा a की पावर log ऑफ x टू द बेस b लिखा हुआ है। ठीक है भाई, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है। क्या करेंगे अब इसके अंदर, मैं इस हिस्से के ऊपर बेस चेंज फॉर्मूला लगा देता हूँ बेस a के साथ। तो क्या आएगा भाई, a की पावर log ऑफ x टू द बेस a डिवाइड बाई log ऑफ a टू द बेस b, ये चीज़ लगा दिया a की पावर के अंदर। क्लियर है बच्चों। अब क्या करें हम, अब सिंपली हम क्या करेंगे बेटा, या ध्यान से देखो आप इस चीज़ को कि मैं ना इसको ऐसे लिख देता हूँ a की पावर में, और ये चीज़ क्या है, log ऑफ x टू द बेस a है, और मल्टीप्लाई में 1 बाई log ऑफ a टू द बेस b। इस चीज़ से लिख सकता हूँ किसी भी चीज़ की पावर, ये क्या है, सारा a की पावर है, ध्यान रहे, ये क्या है, a की पावर में पूरा मैटर लिखा हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को आगे क्या करूँगा बच्चे, मैं सिंपली क्या करूँगा इस चीज़ को, अब आप इस चीज़ को बताओ, जब आपकी कुछ a की पावर b इंटू सी हो, तो क्या मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ a की पावर b और मल्टीप्लाई में उसकी पावर से, कर सकते हैं ऐसे, 9th क्लास में पढ़ते थे सेम इसी तरीके को। तो मैं इस यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, ध्यान से देखो, मैं इसको लिखना हुआ a की पावर log ऑफ x टू द बेस a, और इसकी पावर क्या लिखने वाला हूँ, 1 बाई log ऑफ a टू द बेस b। ठीक है बच्चों, अब इस चीज़ को आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करें कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्या वैल्यू आएगी भाई इसकी। प्रॉपर्टी याद करो आपने जो पहले पढ़ी थी, क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपने, पढ़ी थी a की पावर log ऑफ n टू द बेस a, क्या होता है भाई आपका n होता है, ये आपने पढ़ा था। तो वही काम मैं करने वाला हूँ यहाँ पे। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटा, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा x आ जाएगा, ठीक है ना, x बचेगा, तो ये क्या बचेगा, 1 बाई log ऑफ a टू द बेस b बचा। अब इस चीज़ को क्या लिखने वाला हूँ, आप जानते हैं अभी जस्ट आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इस चीज़ को उल्टा करके लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा तो नंबर बेस बदल जाएगा, तो x की पावर log ऑफ b टू द बेस a हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, ये a टू द बेस b था बेटा, आपके पास ये क्या हो जाएगा, b टू द बेस आपका उल्ट ऊपर जाएगा, तो आपका b ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखें, हमने कहीं लेटेस्ट शायद थोड़ी मिस्टेक कर दी है। देखो a की पावर x टू द बेस b था, ठीक, उसके बाद हमने बेस चेंज थ्योरम लगाई, और बेस चेंज थ्योरम लगाने के बाद मैंने क्या किया बेटा, इसको ऐसे लिखा, ठीक है, 1 बाई, यहाँ पे देखो ये चीज़ है, ये गड़बड़ कर दिया हमने। यहाँ पे बेस चेंज थ्योरम क्या होगा कि a बेस के साथ लिया तो b टू द बेस a, ये लिखा जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये वाली चीज़, और यहाँ पे क्या आएगा आपका b टू द बेस a आएगा इसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आने वाला आपका b टू द बेस a आने वाला है, और ये चीज़ ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, log ऑफ a टू द बेस b बन जाएगा। तो ये आपकी क्या आ गई, आपकी राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, दिस इज योर राइट हैंड साइड। तो ये आपका प्रूफ है। ठीक है, आप इसको एक एग्जाम्पल से वेरीफाई कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, एग्जाम्पल से कर लो। लेट अस सपोज दैट आप a की वैल्यू के एग्जाम्पल से इस चीज़ को वेरीफाई कर लो। एग्जाम्पल लेके मैंने a की वैल्यू क्या ले ली बेटा, 2 ले ली, b की वैल्यू मैंने 4 ले ली, और x की वैल्यू मैंने कितनी ले ली, इसकी वैल्यू मैंने 2 ले ली। लेट अस सपोज दैट, तो क्या आएगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड देखना, 2 की पावर log ऑफ x कितना लिया 2, और बेस कितना लिया 4, तो ये कितना हो जाएगा, आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या आएगा, 2 की पावर, इसकी पावर 1 बाई 2 करके आगे आ जाएगी, ये log ऑफ 2 टू द बेस 2 बचेगा, ये 1 हो जाएगा, तो √2 आएगा फाइनली। और इधर राइट हैंड साइड देखें तो x की पावर, x कितना है 2, उसकी पावर क्या लिखा हुआ, log ऑफ a टू द बेस b 2 टू द 4, तो ये क्या लिखा हुआ, वही चीज़ वापस सेम चीज़ आनी है। ठीक, आपको दिख रहा है सेम चीज़ आनी है वापस से, क्या है कि वही √2 आ जाएगी। अलग अलग ले लो बेशक आप नंबर, तब भी सेम चीज़ आने वाली है। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट था। इस रिजल्ट के ऊपर बेस्ड एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप करके देखेंगे, इस रिजल्ट का यूज होने वाला है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर देखो बेटा, क्वेश्चन लिखता हूँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को करके देखें। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि प्रूव दैट, या फाइंड द, प्रूव दैट करो, प्रूव दैट 5 की पावर log ऑफ 9 टू द बेस 4 प्लस 4 की पावर log ऑफ 5 टू द बेस 9 माइनस 9 ऑफ log ऑफ 5 टू द बेस 4 और माइनस 5 ऑफ log ऑफ 4 टू द बेस 9, ये आपका रिजल्ट है। इसकी वैल्यू 0 होगी, आपको ये प्रूव करनी है।
आप जस्ट ट्राई कीजिए और इस रिजल्ट को यूज़ करने की कोशिश कीजिए। आप इसको ट्राई करो, इस रिजल्ट को यूज़ करने की कोशिश करो। जस्ट जो रिजल्ट पड़ा है इसी रिजल्ट के ऊपर बेटा बेस है ये, ठीक है। तो आप इसको करने की कोशिश करें, आपसे हो जाएगा बिल्कुल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, करके देखो भाई। देखो बेटा क्या आएगा। आप सिंपल, आपको एक चीज़ दिख रही होगी, सर जीरो प्रूव करना है, 2 जगह प्लस का साइन है, 2 जगह माइनस का साइन है। डेफिनेटली सर 2 जगह प्लस का साइन, 2 जगह माइनस साइन, कहीं ना कहीं कटेंगे ये चीज़ें, कहीं ना कहीं ये चीज़ बराबर होगी। तो आप अपने रिजल्ट को याद करो। आपने रिजल्ट के अंदर क्या पढ़ा था? आपने रिजल्ट के अंदर पढ़ा था सर ए की पावर log ऑफ, यह तो क्या था यहाँ पे आपका b और यहाँ पे x टू द बेस b। तो आपने क्या बोला था इसको कि सर नंबर और बेस ये बदल जाते हैं ना, ऐसे इस हिसाब से लिख सकता हूँ। तो मैं बहुत ध्यान से देख रहा हूँ, मेरे को ये रिलेशन दिखी। देखो एक माइनस है तो यहाँ पे देखो बेस 4 वाला और कौन सा नंबर है ये, तो यहाँ पे देखो 5 4 है तो ये 9, ये बदल सकते हैं ना, एक को बदल लो बराबर आ जाएगा, कट जाएगा। फिर मैंने इस वाले पर कॉन्सेंट्रेट किया, बेस 9 वाले पर, तो यहाँ देखो 5 4 4 5 बदली हो सकते हैं। तो मैं स्टार्टिंग के 2 को सेम रखता हूँ, लास्ट वाले 2 को नहीं चेंज करता, लास्ट वाले 2 को चेंज करता हूँ। तो क्या आएगा 5 की पावर log ऑफ 9 टू द बेस 4 प्लस में, अब यहाँ पर मैं थ्योरम लगा रहा हूँ, बेसिस थ्योरम। क्या लग सकता हूँ ध्यान से देखो, मैं इस पर थ्योरम लगा रहा हूँ, 4 की पावर log ऑफ 5 टू द बेस 9 है। क्या करता हूँ, इस चीज़ को फिक्स रख के, क्या ये चीज़ के बराबर हो जाएगी 5 ऑफ log ऑफ 4 टू द बेस 9। मैं ये चीज़ लिखने वाला हूँ इसकी जगह, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको भी सेम रखते हैं, लास्ट वाले की जगह लिख लेते हैं, ठीक है। 4 ऑफ log ऑफ 5 टू द बेस 9, तो इसकी जगह मैं करने वाला हूँ क्या पे, अब क्या जाएगा यहाँ पे 5 टू द log ऑफ 9 टू द बेस 4, और यहाँ पर भी सेम ये लगा देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, इसकी ये 4 की पावर का वाला लगा देता हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 ऑफ log ऑफ 5 टू द बेस 9, ठीक है। देखो ये रिजल्ट यूज़ कर दिया ना, इसकी वैल्यू इसके बराबर थी तो मैंने इसकी जगह ये यूज़ कर दी, सेम इसकी जगह ये यूज़ कर दिया। अब वो ध्यान से देखो, आपकी ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 0, हेंस ये क्या हो गया आपका प्रूव हो गया, ठीक है बेटे। अभी उसके बाद आगे हम देखते हैं, आगे क्वेश्चन है आपका, ठीक है बेटा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 81 और उसकी पावर गिवन है 1 बाई log ऑफ 9 टू द बेस 5 प्लस में 3, और 3 की पावर में दिया बेटा 3 बाई log ऑफ 3 टू द बेस √6, और इस कंप्लीट के गिवन में है, डिवाइड में है 409, और मल्टीप्लाई में गिवन है बेटा √7, और उसकी पावर में गिवन है 2 बाई log ऑफ 7 टू द बेस 25 माइनस 125, और उसकी पावर गिवन है बेटा log ऑफ 6 टू द बेस 25। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। क्वेश्चन दिखने में बहुत आपको लेंथी दिख रहा है, लेकिन जब आप क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखो जी, आप नंबर वाइज सोल्व करते हैं। सबसे पहले इस चीज़ को सोल्व करता हूँ मैं, ठीक है जी। इस पार्ट को सोल्व करते हैं, ध्यान से देखिए इसकी वैल्यू क्या है। बेटा लिखा हुआ है 81 और उसकी पावर लिखा हुआ है 1 बाई log ऑफ 9 टू द बेस 5। मैं इस चीज़ को ऊपर लेके जाता हूँ। कैसे, आप प्रॉपर्टी जानते हैं, मैंने आपको बताई थी, अभी प्रूव कराया था कि log ऑफ a टू द बेस b क्या होता है बेटा 1 बाई log ऑफ b टू द बेस, नंबर और बेस चेंज हो जाते हैं, ऊपर नीचे जाता था, ठीक है। इस चीज़ को तो मैं इसको क्या लिख पाऊंगा नेक्स्ट स्टेप में 81 और उसकी पावर में लिख पाऊंगा बेटा इसको log ऑफ 5 टू द बेस 9। अब मुझे 81 दिख रहा है, मैं 81 को 9 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। जैसे मैं 81 को 9 का स्क्वायर लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ 5 टू द बेस 9 हो जाएगा। अब पावर्स को आप चेंज कर सकते हैं, आप जानते हैं कि log a की पावर b और उसकी पावर c है, तो मैं इस चीज़ को a की पावर c उसकी पावर b लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा इस चीज़ को 9 की पावर log ऑफ 5 टू द बेस 9 और उसकी पावर क्या है 2 कर देता हूँ। अब फिर यहाँ पर log की प्रॉपर्टी यूज़ हो गई है। क्या प्रॉपर्टी, हमने देखो लेक्चर नंबर 1 के अंदर देखा था कि a की पावर log ऑफ n टू द बेस a क्या होता था बेटा, ये सेम होता था, तो इसकी वैल्यू क्या होती थी n आती थी। तो वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाऊंगा तो आंसर क्या आएगा इसका 5 आएगा। तो 5 की पावर 2 25। कहने का मतलब जो ये इतना बड़ा पार्ट लिखा हुआ है, इस पार्ट का आंसर क्या आपका ओनली 25 आंसर है, ठीक है। इसका कितना बेटा 25। अब सिमिलरली इस वाले पार्ट को सोल्व करते हैं, ठीक है जी। तो इस वाले पार्ट को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिए बेटा। तो ये क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 3 की पावर में लिखा हुआ है 3 बाई log ऑफ 3 टू द बेस √6। अब फिर वही प्रॉपर्टी क्या करूँगा मैं, इसको 3 को आगे लिख के इस चीज़ को ऊपर लेके जाता हूँ, तो क्या आ जाएगा आपका √6 टू द बेस 3 आ जाएगा। सही बात है। अब मैं क्या करता हूँ, इस 3 की पावर को ऊपर ले आता हूँ, आप नंबर की पावर ला सकते हैं, प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी लेक्चर नंबर 1 के अंदर। तो क्या हो जाएगा 3 की पावर log ऑफ √6 की पावर 3 और बेस में 3 है। फिर ये वाली प्रॉपर्टी देखो ध्यान से कि जिसकी पावर में log लिखा हुआ है वो और उस log का बेस सेम है, तो n नंबर आंसर होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो क्या आएगा √6 की पावर 3 कितना हो जाएगा बेटा 6√6 हो जाएगा। तो कहने का मतलब इस हिस्से का आंसर कितना आया आपका 6√6 आया, ठीक है। अब मैं इधर सोल्व करता हूँ इसको, तो इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिए इस वाले हिस्से।
बेटा ये क्या लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखो, लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 7, तो इसको 7 की पावर 1/2 लिख दूँ और उसकी पावर में क्या है 2, और मैं इस चीज़ को ऊपर जाकर लिख देता हूँ क्या, log ऑफ 25 टू द बेस 7 लिख देता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ बेटा, इसको ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं है, वैसे यहीं पे कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से देखो, यहीं पे 7 की पावर 1/2 और मल्टीप्लाई 2 इंटू log ऑफ 25 टू द बेस 7, तो ये 2 से 2 यहीं पे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 7 की पावर log ऑफ 25 टू द बेस 7, फिर वही प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 25 आएगा। तो इसका क्या आएगा 25, कहने का मतलब इस हिस्से का आंसर कितना आया 25। अब मैं इस वाले हिस्से की बात करता हूँ बेटा, इसका क्या आएगा, तो ये क्या लिखा हुआ है, वो ध्यान से देखो, 125 का लिखता हूँ 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ, उसकी पावर क्या लिखा हुआ है log ऑफ 6 और 25 बेस में लिखा हुआ है। अब फिर वही चेंज कर देता हूँ, देखो इसको 5 को एक काम करके क्या लिखता हूँ, 5 की पावर 2 लिख देता हूँ, तो 5 की पावर 3 ये लिखा हुआ है, इसको लिखता हूँ log ऑफ 6 और 5 की पावर 2, और बेस की पावर आप जानते हैं 1 करके नीचे आती है, तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 3, यहाँ बेटा ये 1/2 हो जाएगा और ये आ जाएगा log ऑफ 6 टू द बेस 5। अब इस पावर को मैं ऊपर लेके जाता हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 की पावर 3, उसको लिख सकता हूँ log ऑफ 6 की पावर 1/2 और टू द बेस 5। अब मैं क्या करता हूँ, एक पावर ये लिखी हुई है 5 की, एक पावर ये पावर, उसको इंटरचेंज कर देता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे बेस सेम दिख रहा है इसलिए। तो मैं कहता हूँ इसको 5 की पावर, इसको लिखता हूँ log ऑफ, इसको रूट 6 और टू द बेस 5, और उसकी पावर कितना 3। अब बेटा इस हिस्से का आंसर क्या होगा, रूट 6 होगा आपका। फिर वही प्रॉपर्टी लग गई आपकी, तो क्या है रूट 6 की पावर 3, तो वही 6√6। तो इस वाले हिस्से का आंसर कितना आएगा 6√6। अब आप क्वेश्चन को देखिए, इसके अंदर हर चीज़ की मैंने आपको वैल्यू निकाल दी है, तो आपका क्वेश्चन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ, आप समझने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस हिस्से की जगह लिखूंगा 25 प्लस यहाँ पर कितना आएगा बेटा 6√6 डिवाइड बाई 409, और इसके मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ ध्यान से देखो, ये कितना है 25 और यहाँ पे माइनस है 25 माइनस 6√6। अब ऊपर देखो a प्लस बी, a माइनस बी बन गया आपका, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो क्या आएगा 25 का स्क्वायर माइनस 6√6 की पावर 2 डिवाइड बाई 409, ये कितना होता है 625 आएगा, ये आएगा बेटा 625, ये कितना हो जाएगा 6 और 36 इज़ा 216 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 216 डिवाइड बाई 409। आप माइनस करेंगे वही 15 माइनस 6 वही 409 ऊपर बचना आपका, नीचे भी क्या है 409 और कैंसिल हो कितना आएगा 1। तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ था, इस एक्सप्रेशन का आंसर कितना आया बेटा 1 आया, ठीक है। तो ये कुछ आपके क्वेश्चंस थे बेस चेंज थ्योरम के ऊपर, कुछ पीछे की प्रॉपर्टी भी आपकी यूज हुई, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है लॉगरिथम इक्वेशन। लॉगरिथम इक्वेशन क्या होगा बेटा, देखो आप इक्वेशन को तो बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या होता है कि इक्वलिटी का साइन होता है, दो साइड होती है, लेफ्ट साइड को लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, राइट साइड को राइट हैंड साइड बोलते हैं। अभी तक आपने 10th क्लास में जब क्वेश्चंस किए थे तो क्वेश्चंस के अंदर क्या था कि आपको होता था कि x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 = 5, कोई भी इक्वेशन होती थी x सोल्व करना होता था। अब क्या होगा, x की जगह लॉग की फॉर्म में दिया होगा, तो कैसे क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ आपको लॉगरिथम इक्वेशन, ठीक है जी। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है बेटा लॉगरिथम इक्वेशन। आप लॉगरिथम इक्वेशन के लिए क्या कर सकते हैं, किसी बच्चे को बहुत सारे और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तो बहुत अच्छी बुक आती है आपकी एरियन पब्लिकेशन की बुक आती है, आप उस बुक को आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे 250-300 क्वेश्चन दे रखे लगभग केवल लॉगरिथम इक्वेशन के। आगे लॉगरिथम इनइक्वालिटी पढ़ेंगे तो वहाँ से भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक आध क्वेश्चन तो डायरेक्ट IIT के अंदर आप अरिहंत वाली जो बुक है इससे आया हुआ है, ठीक है बेटे, ध्यान से देखो। तो ये बुक आपकी प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स, इस बुक के अंदर आपसे पेज नंबर 92 पे लॉगरिथम इक्वेशन स्टार्ट होती है। तो क्वेश्चन नंबर 125 से लेके आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपके लास्ट तक बेटा यहाँ पर 262 तक, तो काफ़ी क्वेश्चन है लॉगरिथम इक्वेशन के। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ कि लॉगरिथम इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। तो लॉगरिथम इक्वेशन देखो जी, लॉगरिथम इक्वेशन के क्वेश्चंस करते हैं। एनडीए के अंदर आपका क्वेश्चन आया हुआ है लॉगरिथम इक्वेशन से भी, ठीक है जी। तो लॉगरिथम इक्वेशन की बात करते हैं बेटा, ध्यान से देखो। तो एक क्वेश्चन से ट्राई करते स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है log ऑफ 3 और बेस में दिया है x - 1 = 2। क्वेश्चन है फाइंड x। एक रूल ध्यान रखना होता है आपको लॉगरिथम इक्वेशन के अंदर, जब कभी भी आपका आंसर आए तो उस आंसर को एक बार जरूर ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके एक बार जरूर चेक कर ले क्या उसकी डोमेन ऑफ डेफिनेशन को वो चीज़ सेटिस्फाई कर पा रही है या नहीं। जैसे आप जानते हैं log ऑफ n टू द बेस a, उसकी डोमेन ऑफ डेफिनेशन क्या होती थी कि n की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, बेस था उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, बेस कभी 1 नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। तो कैसे सोल्व करेंगे बेटा, अब तो log की डेफिनेशन लगा देंगे, इसकी पावर में = 3, तो क्या आएगा x - 1 की पावर 2 = 3, ठीक है जी। अब कैसे सोल्व करें, सेडेंटरी को ओपन कर ले, क्या आएगा a² + b² - 2ab = 3, क्या आ जाएगा x², यहाँ पे क्या आएगा -2x और -2 = 0 हो जाएगा क्योंकि -3 उधर जाएगा, ठीक है। अब क्या करें, इसके रूट निकालो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकालो, तो क्या आएगा -b, d निकाल लेते हैं थोड़ा, d क्या आएगा b² - 4ac, b² - 4ac कितना आ जाएगा बेटा 4 + 8 कितना है आपका
ये कितना +8 हो जाएगा तो कितना आएगा आपका 12 आएगा डी। तो डी ग्रेटर देन 0 मतलब दो डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, रियल आएंगे, ठीक है। क्या क्या रूट आते थे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला 10th क्लास में पढ़ते थे, क्या आएगा रूट बेटा, -b प्लस माइनस रूट d/4 2a होता था, ठीक है। तो देखो -b यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ऑलरेडी -b -2 है, प्लस माइनस रूट d कितना है बेटा 12 आया अपॉन ट्वाइस ऑफ a। तो क्या रूट आया आपके 2 + -√12/2। मैं 12 को और अच्छे से लिख सकता हूँ, क्या 12 को 4 × 3 लिख सकता हूँ, लिखने की कोशिश करेंगे। 2 + -4 × 3/2। तो ध्यान से देखो इसको क्या लिखता हूँ, 2 + ये 4√4 बाहर आएगा तो बेटा क्या हो जाएगा, देखो ना आप जानते हो रूट ए बी को रूट ए इंटू रूट बी कब लिख सकता हूँ, वो ध्यान से देखो इस चीज़ को, मैंने आपको बताया था पहले भी, बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर भी बताएंगे इस चीज़ को कि रूट ए बी क्या होता है बेटा, रूट ए इंटू रूट बी कब लिख सकता हूँ, एटलीस्ट 1 नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दोनों नंबर नेगेटिव है, कभी भी ये हरकत नहीं करनी है। ये लिखा हुआ -2 × -3 और आप कर दो लो जी √2 × √3 ना जी, ये गलत होता है। कॉम्प्लेक्स अंदर आप जानेंगे गलत क्यों होता है, तो कम से कम एटलीस्ट 1 नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर देखा मैं इसको √4 × √3 लिख सकता हूँ, क्योंकि एटलीस्ट 1 पॉजिटिव होता है, तो दोनों ही पॉजिटिव है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। /2 तो ये क्या हो जाएगा, 2 + √4 क्या होता है बेटा 2 होता है, √3/2। 2 कॉमन लेंगे कितना बचेगा, 1 + -√3, ठीक है। तो √3 के दो रूट आए, एक तो 1 + √3, एक 1 - √3। √3 होता है अप्रोक्सीमेटली 1.73, आप छोटी क्लास में इसके रूट की वैल्यू निकालना जानते थे। तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली नंबर कितना आ जाएगा, 1.73 + 1 2.73। ये नंबर कितना आएगा अप्रोक्स बेटा, माइनस का कितना हो जाएगा 0.73 आ जाएगा। चलो अब जब कभी भी आपका आंसर आ जाता है, तो जब आपका आंसर आता है तो एक बार ओरिजिनल इक्वेशन के ऊपर जाएं और देखें क्या मैं इस चीज़ को यहाँ पर पुट कर सकता हूँ कि नहीं। कहने का मतलब जो वो वाला एक्सपेक्ट पाऊंगा जब ये बेस क्या होना चाहिए, बेस की क्या कंडीशन होती थी, याद करो जब मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी log ऑफ n टू द बेस ए, क्या मजबूरी थी आपकी इसको डिफाइन होने की, मैंने कहा था कि n हमेशा ग्रेटर देन 0 हो, a हमेशा ग्रेटर देन 0 हो, a की वैल्यू 1 ना हो। तो आपके 2x आए, अप्रोक्सीमेटली 2.73, अप्रोक्सीमेटली 0.73। आप देखिए कौन से वाला पुट कर सकता हूँ, चलो मैंने पहले वाला ट्राई किया, क्या मैं 2.73 पुट कर सकता हूँ। जब मैं x की जगह 2.73 पुट करूंगा तो -1 करने पर प्लस का 0.73 बचेगा, कोई समस्या नहीं है, कर सकते हैं। तो ये तो मेरा आंसर हो जाएगा इधर। जैसे सेकंड वाला मैं ट्राई करता हूँ 0.73, तो 0.73 -1 बेटा नेगेटिव चीज़ बचेगी, क्योंकि ये 0.73 1 से छोटा है, -1 करेंगे नेगेटिव आएगा, तो बेस नेगेटिव हो नहीं सकता, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये वाला रूट आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या हुआ, 1 + √3। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, जब कभी भी लॉगरिथम इक्वेशन के अंदर आपका आंसर आए तो एक बार जरूर ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके और उसको चेक कर लें, ठीक है जी। उसके बाद आगे क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। तो अगला क्वेश्चन लिखा हो बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग बेस में 4 दे रखा है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप क्या करेंगे वीडियो को पॉज करें और पहले खुद क्वेश्चन को ट्राई करें, क्या मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। आप खुद ट्राई करें, नहीं आता है तो फिर आगे वीडियो को आप देखें, ठीक है। ये नहीं कि आप चला के बैठ जाए नोट्स बनाते रहे उसको, ऐसे नहीं बेटा, आप साथ साथ उसको प्रैक्टिस करते रहे उस चीज़ को। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ बेटा कि log 4 ये दे रखा है, उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, उसके बाद ये चीज़ गिवन है कि 2 × log 3, और उसके बाद दे रखा 1 + log 2, और फिर ब्रैकेट स्टार्ट है 1 + 3 log x टू द बेस 3। ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ये वाला ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो जाएगा, अगले वाला हो जाएगा। यहाँ पे क्या दे रखा 1/2 वैल्यू आपको गिवन। कैसे सोल्व करें भाई इस चीज़ को, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन ये पूछा है कि फाइंड x। क्या करें बेटा, सबसे पहले तो आप पूरे क्वेश्चन के अंदर देखो, नंबर थोड़ा लेंथी है और कुछ नहीं है, log ही लिखा हुआ है, ये पूरा क्या आपका नंबर है। तो पहले तो डेफिनेशन लगा दो, 4 की पावर हाफ इज इक्वल टू दिस थिंग। पहले चीज़ तो क्या आ जाएगी, 4 raised to power 1/2, डेफिनेशन लगा देंगे, दिस की पावर और दिस इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 2 टाइम log 3 और 1 + log 2। उसके अंदर क्या लिखा हुआ, 1 + 3 टाइम log x टू द बेस 3, ये चीज़ लिखी हुई है, ठीक है बेटा। ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। 4 की पावर हाफ कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा, और ये 2 होने के बाद 2 से 2 कट जाएगा, ये कट गई चीज़, तो आया 1 = log 3, और ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ 1 + log 2 और 1 + 3 टाइम log ऑफ x टू द बेस 3। ये आपके पास आइटम बचा, ठीक है। अब फिर आपको देखो, अब क्या है आपका, ये नंबर है बेटा, ये आपका नंबर है, फिर आप लगा दो डेफिनेशन, 3 की पावर 1 इज इक्वल टू दिस नंबर। तो 3 raised to power 1 इज इक्वल टू 1 + log ऑफ बेस में 2 है, नंबर है 1 + 3 टाइम log ऑफ x टू द बेस 3। ये चीज़ आपकी हो जाएगी। अब क्या होगा, 3 में से 1 माइनस होगा, कितना बचेगा बेटा आपका, 2 बचेगा। 2 + 2 इक्वल टू क्या आएगा, log ऑफ बेस में 2, 1 + 3 टाइम log ऑफ x टू द बेस 3। अब क्या होगा, फिर डेफिनेशन लगा दो, 2 की पावर 2 इस नंबर के इक्वल, तो क्या आ जाएगा आपका 2 raised to power 2 इज इक्वल टू नंबर क्या, 1 + 3 टाइम log ऑफ x टू द बेस 3 आ जाएगा। तो 2 की पावर 2 बेटा 4 होता है, 4 इज इक्वल टू 1 + 3 टाइम log ऑफ x टू द बेस 3 आएगा, 1 माइनस होगा 3 हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 3 टाइम log ऑफ x टू द बेस 3,
3 से 3 कैंसिल बेटा, 1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 3। आप क्या करेंगे इसके बाद फिर डेफिनेशन लगा दो, 3 की पावर 1 इज इक्वल टू नंबर क्या है उसके बराबर एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू क्या है आपका फाइनल 3 आंसर आया। लेकिन आंसर आने के बाद एक बार फिर चेक करेंगे क्या मैं ओरिजिनल क्वेश्चन था उसके अंदर एक्स की वैल्यू 3 पुट कर सकता हूँ। हाँ देखा कोई समस्या नहीं है, इधर रख सकते हैं बेटा, पॉजिटिव है लॉग के अंदर रखना होता है, ये चीज़ डिफाइन होनी चाहिए। हाँ ठीक है 3 रख सकता हूँ सर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो बच्चे अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। देखो बेटा अगला क्वेश्चन है, पावर के अंदर दे रखा है। देखो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को ना बेटा प्रैक्टिस करें, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लें और फिर पहले खुद सोल्व करके देखें क्या कर पा रहा हूँ नहीं पा रहा हूँ। अगर नहीं सोल्व होता है तो फिर आप वीडियो को आगे देखें, ठीक है। तो क्वेश्चन है, देखो जी क्वेश्चन लिखा हुआ बेटा कि लॉग ऑफ 3 और इधर लिखा हुआ है 3 की पावर x माइनस 8 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, ये चीज़ लिखी हुई है। अब क्या किया जाए इसके अंदर, आप सिंपल वही डेफिनेशन लगाओगे। डेफिनेशन क्या कहते हैं लोग की बेटा, डेफिनेशन यही कहती है कि इसके क्या करो, इसकी पावर के अंदर लेके जाओ इस चीज़ को, ठीक है। तो क्या आएगा 3 की पावर 2 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू क्या आएगा 3 की पावर x माइनस 8, ठीक है। अब क्या करेंगे, वही अलग अलग प्रॉपर्टी अलग अलग लगा देंगे। आप जानते हैं a की पावर b प्लस सी क्या होता है, a की पावर b इंटू a की पावर c होता है। तो क्या आएगा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है 3 की पावर x माइनस 8, ये लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर क्वेश्चन आ गया। जो आपको 3 की पावर x है ना, आप एक काम करो उसको t पुट कर लो बच्चे। क्या करो 3 की पावर को क्या पुट कर लो, t पुट कर लो। तो पुट कीजिए 3 की पावर x को मैंने क्या पुट किया, t पुट किया। तो बहुत ध्यान से देखो, यदि 3 की पावर x t है तो 3 की पावर माइनस t क्या होगा। तो एक बार आप इसको रिवर्स करके देखो, दो क्वांटिटी इक्वल होती है तो उनको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 की पावर x इज इक्वल टू 1/t, सही बात है। क्या इस चीज़ को लिख सकता हूँ मैं, तो 3 की पावर ऊपर जाके इसको माइनस लिखता हूँ, तो 3 की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/t हो जाएगा। तो कहने का मतलब यदि एक बेटा आपका 3 की पावर x t है तो 3 की पावर माइनस एक्स क्या होगा 1/t होगा। तो एक क्वेश्चन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा 3 की पावर 2, 3 की पावर माइनस एक्स क्या है 1/t है इज इक्वल टू ये कि t पुट क्या था माइनस 8। अब ये क्वाड्रेटिक बनेगी आपको दिख रही है, उसको सोल्व कर लेंगे इजीली। क्वाड्रेटिक को आप सोल्व करना जानते थे, 10th क्लास में आपने सीखा था। तो 9/t माइनस टी इज इक्वल टू 9/t, ये क्या 9/t इज इक्वल टू t माइनस 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो 9 इज इक्वल टू क्या आएगा टी स्क्र माइनस 8t। इक्वेशन बनेगी आपकी टी स्क्र माइनस 8t माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अब क्या करें, इसको फैक्टर कर सकते हैं आप, क्या आएगा टी स्क्र माइनस का 9t प्लस t माइनस 9 इज इक्वल टू 0। दो में से कॉमन क्या बेटा, t कॉमन है, t माइनस 9 आपका बचेगा। इधर कितना +1 कॉमन है तो t माइनस 9 आपका बचेगा इज इक्वल टू 0। t माइनस 9 दोनों से कॉमन ले लिया भाई, इधर क्या हुआ t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 बेटा, दो चीज़ का प्रोडक्ट 0 का होने का मतलब है कि या तो दोनों में से ये 0 रही होगी या ये 0 रही होगी, या दोनों की दोनों क्वांटिटी आपकी 0 रही होगी। तो यहाँ से अगली स्टेप आपकी क्या हो जाएगी, तो सर आइधर क्या होगा t माइनस 1 की वैल्यू 0 रही, t माइनस 9 की वैल्यू 0 रही होगी, या फिर आपकी t माइनस t प्लस 1 की वैल्यू 0 रही होगी। तो आपकी टी वैल्यू बेटा दो आई, टी की वैल्यू एक तो बेटा यहाँ से 9 आई, एक टी की वैल्यू कितनी आई -1 आई। अब ध्यान सोचिए मैंने टी किसको पुट किया था, मैंने टी पुट किया था 3 रेज़ टू पावर x को मैंने टी पुट किया था। दिस इज द एक्सपोनेंशियल नंबर, आप इसी को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने कहा कि 3 की पावर x क्या आ सकती है, या तो 9 आ सकती है, या 3 की पावर x कितनी हो सकती है -1। अब इस जग पर फोकस करें, काम का रिजल्ट है, इसको बहुत बार यूज होती है चीज़। एक्सपोनेंशियल नंबर होता है, कभी भी आप कोई वैल्यू x की पुट कीजिए कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं निकालेगा। आप ट्राई कर सकते हैं, देखो आपने कहा सर 3 की पावर 0 1 आएगा, सर नहीं आया नेगेटिव। आपने 1 ले लिया, 3 की पावर 1 कितना आया सर 1 आया, 3 आया, 3 की पावर 2 कितना आया सर 9 आया, मतलब तो पॉजिटिव आता जाएगा। मैंने कोशिश किया चलो सर एक काम को नेगेटिव नंबर लेके ट्राई करते हैं। 3 की पावर -1 कितना आएगा 1/3, ये भी नेगेटिव नहीं आया। 3 की पावर -2 लिया, कितना आएगा सर 1/3 की पावर 2, ये तो 1/9, ये भी नेगेटिव है। कहने का मतलब इस ऐसा कोई x है नहीं जिसके लिए इसकी वैल्यू नेगेटिव आए। मतलब इस इक्वेशन का क्या सोल्यूशन होगा, यहाँ से नो सोल्यूशन, यहाँ से तो कोई नो सोल्यूशन आया। चलो इस वाले केस को सोल्व करते हैं। तो 3 की पावर x इज इक्वल टू 9, तो क्या लिखते हैं 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ बेटा, बेस सेम है तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 2 आएगा। अभी आपकी x की वैल्यू 2 आई है, अभी ये आंसर नहीं है। फिलहाल फिर क्या करो, वापस से ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर जाओ। क्वेश्चन के अंदर क्या रखो कि मैं वहाँ x की जगह 2 रख सकता हूँ ओरिजिनल क्वेश्चन में। हाँ जी देखते चेक करते हैं। तो x की जगह यहाँ पे मान लो मैं 2 रखूँगा तो ये चीज़ पॉजिटिव आनी चाहिए तब डिफाइन होगा। तो 3x की जगह 2 रखा -8, तो 9 -8 1, हाँ पॉजिटिव आया, ठीक बात है। तो आपका फाइनल आंसर अब क्या हुआ x इज इक्वल टू 2। तो इस लॉगरिथमिक इक्वेशन में आपका x की वैल्यू कितनी आई, x इज इक्वल टू 2 आपका क्या हुआ बेटा फाइनल आंसर हुआ। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को बेटा नोट करो और सोल्व करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे बेटा, देखो जी अगला क्वेश्चन मैं आपको लिखता हूँ, तो आप वीडियो को पॉज कर ले, पहले खुद ट्राई करें, उसके बाद आप क्वेश्चंस को आगे देखें। अगर आपसे नहीं होता तो ये नहीं कि आप लेके बैठ जाएं और देखते रहे, ऐसे नहीं सीख पाओगे भाई, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लॉगरिथमिक इक्वेशन का क्वेश्चन लिखा हुआ बेटा 3 +
इसको ये लिख लो आप, log की पावर 2 दे रखा है, ठीक है। यहाँ बेस में दे रखा है बेटा 1/2 और नंबर दे रखा है 4x, प्लस में log ऑफ बेस में दे रखा है 2 और ये ऊपर दे रखा है x²/8 दे रखा है, इज इक्वल टू 8 करेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सबसे पहले क्या दिमाग में आएगा आपके इस चीज़ का क्या किया जाए भाई, आप बहुत ध्यान से देखो बेटा, आप इसको क्या पुट कर सकते हो, आप इसको ढंग से ओपन कर लो आप इस चीज़ को। तो ये 2 बार लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, तो ये इसका मतलब क्या है, स्क्वायर लिखा हुआ है। जब कभी ऐसे लिखा हो ना log a टू द बेस b और यहाँ 2 लिखा हो, इसका मतलब क्या है कि log a टू द बेस b उस क्वांटिटी का स्क्वायर है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा लिखा होता था 10th क्लास में, वैसे सेम स्टोरी। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है log ऑफ 1/2 बेस है, नंबर है 4x और उसकी पावर 2 लिखा हुआ है पहली बार। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, उसके बाद log ऑफ, आप इसमें a/b है तो a - b का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। 2x² माइनस log ऑफ a टू द बेस 2 लगा दिया, a - b का फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा जी, ये वैल्यू आप जानते हैं बच्चा, क्या होगी आपकी 3 होगी, ठीक है जी। इधर क्या करूँ, इस बेस को 2 बनाने के लिए उसको ऊपर -1 ले जाकर लिख दूँ, तो क्या लिख दूँ, log ऑफ 2 की पावर -1 और ये 4x नंबर लिखा हुआ, ऊपर लिखा हुआ स्क्वायर, प्लस ये क्या करूँ बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है log ऑफ, ध्यान से देखो मेरा x यहाँ पे क्या है, डोमेन के अंदर देखो तो x पॉजिटिव x रख सकता हूँ केवल, तो मतलब x पॉजिटिव होता है तो इवन x की पावर इवन होते आगे ला सकते हैं, तो इसको मैं आगे लेके आऊँगा। तो क्या लिखता हूँ, 2 × log ऑफ x टू द बेस 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बच्चे क्या लिखा हुआ, माइनस, इसको क्या लिखा, 3 इज इक्वल टू 8, ये 3 होता है, ठीक है। आप सोल्व कर सकते हैं इस चीज़ को। अब फिर इस क्वेश्चन को फोकस करो, मेरा टारगेट क्या है कि मैं x टू द बेस 2 को t पुट करने वाला हूँ। तो आप ध्यान से देखो, ये पावर आगे ले आता हूँ इसको, तो क्या हो जाएगी -1 भाई इसको 1/-1 करके लिख सकता हूँ ना, आप जानते हैं बेस की पावर आगे आती है। तो log ऑफ 4x टू द बेस 2 लिखा हुआ है यहाँ पे और फिर उसका स्क्वायर है। एक एक स्टेप आपको बहुत ध्यान सोल्व करना है, छोटी सी गलती आपके क्वेश्चन को गलत कर सकती है, ठीक है जी। 3 इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ बेटा, 8 लिखा हुआ। फिर आप इसको देखो कि स्क्वायर है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, log ऑफ 4x टू द बेस 2 मैंने इसको लिखा, ठीक है, उसका स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस 2 टाइम log ऑफ x टू द बेस 2 -3 इज इक्वल टू 8, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखो बेटा, अब मैं क्या फिर प्रोडक्ट वाला रूल लगा सकता हूँ, a × b है तो a + b लगा सकता हूँ, आप बहुत ध्यान से देखें इस चीज़ को। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, log ऑफ 4 टू द बेस 2 प्लस log ऑफ x टू द बेस 2 और चीज़ का क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर लिखा हुआ है। उसके बाद आप आगे सेम आगे चीज़ लिखी हुई है 2 × log ऑफ x टू द बेस 2, आगे चीज़ को लिखते रहे। और इसके बाद आप क्वेश्चन के अंदर देखेंगे कि क्वेश्चन के अंदर एक क्वांटिटी दिखेगी आपको log ऑफ x टू द बेस 2, तो उसको हम t सब्स्टिट्यूट करके बेटा उसको सोल्व कर लेंगे आगे क्वेश्चन को। तो क्या आ जाएगा, प्लस में 2 × log ऑफ x टू द बेस 2, यहाँ पे उधर आ जाएगा, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 8 और +3, इसको क्या लिखता हूँ बेटा, 2 लिख सकता हूँ, 2 + log ऑफ x टू द बेस 2 होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम log ऑफ x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 11, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखो, मैं इस चीज़ को t पुट कर लेता हूँ, क्योंकि बार बार इस चीज़ को क्यों लिखूँ, मैं t पुट कर लेता हूँ, पहले t की वैल्यू निकाल लेता हूँ फिर बाद में x की वैल्यू निकाल लूँगा। तो क्यों क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो, मैंने पुट किया, क्या पुट किया बेटा, log ऑफ x टू द बेस 2 को मैंने t पुट किया, तो क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 + t का होल स्क्वायर प्लस 2t इज इक्वल टू 11। अब आप यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दीजिए, तो आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, a² तो 4 + b² 2ab कितना हो जाएगा 4t प्लस 2t इज इक्वल टू बेटा 11। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, t² + 6t, इधर आ जाएगा -11, तो कितना बचेगा बेटा आपका यहाँ पे -7 इज इक्वल टू 0। तो आप इसका फैक्टर कर लेंगे आगे, क्या आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा t² माइनस का 60 और कितना हो जाएगा माइनस का 70 प्लस का 70 और माइनस का t -7 इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। उसके बाद क्या होगा बेटा, आपका आंसर निकालेंगे, यहाँ पे फैक्टर कर लो इसको, फैक्टर हो गया तो अगले वाले टर्म से क्या कॉमन आएगा, आपका t कॉमन आएगा, क्या बचेगा भाई t + 7, पिछले वाले टर्म से -1 कॉमन आएगा, क्या बचेगा t + 7 इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा, कॉमन t + 7 आ जाएगा दोनों टर्म से, क्या बचेगा बेटा यहाँ पे t - 1 इज इक्वल टू 0। कोई दो चीज़ का प्रोडक्ट क्या है 0, तो इधर दिस वन 0 और दिस वन 0, या तो t + 7 की वैल्यू 0 आएगी बेटा, या फिर t - 1 की वैल्यू 0 आएगी। तो ये 0 का बाद जब t इक्वल टू क्या होगा -7, यहाँ से t क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद आप देखो कि आपने t किसको सब्स्टिट्यूट किया था, सर हमने t तो इस चीज़ को सब्स्टिट्यूट किया था। तो मेन टारगेट तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकालनी है, तो मेन टारगेट अपना x निकालना है। देखो जी, तो क्या हो जाएगा आपका, तो आ जाएगा log ऑफ x टू द बेस 2 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा आपकी -7 आएगी, तो x कितना आएगा 2⁻⁻⁻7, डेफिनेशन लगा दी, ठीक है। इधर से देखें तो भाई कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा log ऑफ x टू द बेस 2 की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2⁻⁻1। तो दो आंसर हो जाएंगे, एक तो x की वैल्यू क्या आएगी 1/2 की पावर 7, एक x की वैल्यू कितनी आएगी हाफ आएगी। लेकिन अभी मैं इसको आंसर नहीं बोल सकता हूँ, मैंने फिर कहा आंसर कब बोलेंगे, एक बार ओरिजिनल इक्वेशन पुट कर देखो क्या वहाँ पुट कर सकता हूँ नहीं। देखो दोनों पॉजिटिव नंबर है, सही बात है। ओरिजिनल क्वेश्चन में आए 4 × x, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते पूरा पॉजिटिव रहेगा,
आप जानते हैं पॉजिटिव नंबर रख सकते हैं, सही बात है, ठीक है। इधर स्क्वायर है तो इधर तो सोचने की जरूरत है नहीं, ऑलरेडी पॉजिटिव होगा, दोनों के दोनों आपके क्या हो जाएंगे बेटा, आंसर हो जाएंगे। तो लॉगरिथमिक इक्वेशन के क्वेश्चन है, मैंने आपको बुकिंग बताई है, उस बुक से आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी असाइनमेंट भी हम आपको दे देंगे, तो असाइनमेंट से आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन लिखा हुआ बेटा कि 1 + 2 टाइम log of 5 to the base x plus 2 which is equal to the log of x plus 2 to the base 5. Find the value of x. आपको x की वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर निकालनी है। बच्चे ये क्वेश्चन आपका लॉगरिथमिक इक्वेशन का है, इसके अंदर आप x की वैल्यू निकालेंगे और आप जानते हैं लॉगरिथमिक इक्वेशन के अंदर जब आप x की वैल्यू सोल्व कर लेते हैं तो लास्ट में आंसर आने के बाद उसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके आपको जरूर चेक करना होता है। तो आप यहाँ पर सबसे पहली ऑब्जर्वेशन आपकी क्या रही होगी, सर ये दो जगह लॉग लिखा हुआ है, इसमें मैंने देखा कि नंबर और बेस इंटरचेंज है, एक में जो नंबर और बेस है उसमें बेस है वो नंबर है, उल्टा इंटरचेंज है। तो अब सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करो इसके अंदर कुछ, मैं इसको लॉग को मैं कुछ अल्फा बोल देता हूँ। तो लेट log ऑफ x + 2 to the base 5 इज इक्वल टू अल्फा या के कुछ वट एवर जो आपको बोलना था, मैंने के बोल दिया, लेट अस सपोज दैट, ठीक है। तो ये वाली क्वांटिटी आपकी क्या होगी, इस चीज़ को फोकस करो आप बहुत ध्यान से। मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था, रिजल्ट क्या था कि log ऑफ a to the base b इज इक्वल टू 1/log ऑफ b to the base a होता है। मैं इसी प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज करने वाला हूँ बेटा। तो इसी चीज़ से ध्यान देखो, मैंने 1 बाई करके इस चीज़ को लिखूँ, मैं इसको मान लो इस चीज़ को ऐसे लिखता हूँ, log ऑफ x + 2 to the base 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/k। और फिर इस चीज़ को ऊपर प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, क्या बेटा a to the base क्या हो जाएगा, उल्टा चेंज हो जाएगा बेस और नंबर, तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ 5 to the base क्या आएगा आपका x + 2 इज इक्वल टू क्या आएगा 1/k। कहने का मतलब यदि आप इस चीज़ को सर k सब्स्टिट्यूट करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/k। अब क्वेश्चन को k के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है जी। तो ध्यान से देखिए बेटे, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगी 1 + 2, इसकी वैल्यू कितनी आई बेटा 1/k इज इक्वल टू k, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटी हो जाएगी, देखो ये सोल्व करोगे तो k के अंदर बेटे 2/k इज इक्वल टू k, एलसीएम लिया आपने तो k + 2/k इज इक्वल टू k, तो आ जाएगा k + 2 इज इक्वल टू k स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बन जाएगा k स्क्वायर -k - 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई -2 आए, सब -1 आए, क्या हो जाएगा बेटा -2 + 1, तो k स्क्वायर -2k + k -2 इज इक्वल टू 0। सही बात है बच्चे। आप इन दोनों में स्टार्टिंग में दो कॉमन, क्या कॉमन आएगा आपका k कॉमन आएगा, यहाँ पे क्या बचेगा k - 2, यहाँ से आपका 1 कॉमन आएगा, ये बचेगा बेटा k - 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म में से आपका क्या कॉमन है, आपका k - 2 कॉमन है, उसको कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा बेटा k - 2, तो यहाँ पर क्या लेफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर k प्लस की जगह प्लस और 1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स दो चीज़ का प्रोडक्ट 0 है, आइदर दिस 1 0 और दिस 1 0। यदि ये वाली चीज़ 0 रही है, यदि k - 2 की वैल्यू 0 रही है और क्या रहा होगा k + 1 0 रहा है, तो यदि k - 2 0 रहा तो मतलब बेटा k की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी, यहाँ से k की वैल्यू कितनी आएगी -1 आएगी। आप सोचेंगे हमने k किसको पुट किया था, क्योंकि फाइनल आंसर क्या था फाइंड x, मतलब हमें x निकालना है, तो k किसको सब्स्टिट्यूट किया, k इस क्वांटिटी को सब्स्टिट्यूट किया था, ठीक है। तो आगे सोल्व करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि log ऑफ x + 2 टू द बेस 5 की दो पॉसिबल वैल्यू है, या तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा आपकी 2 आएगी, या फिर log ऑफ x + 2 टू द बेस 5 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, या फिर -1 आएगी, ठीक है जी। उसके बाद आप प्रॉपर्टी लगा देंगे, सिंपल प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी पावर में इसके इक्वल, तो क्या आएगा x + 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 5 की पावर 2, तो x + 2 की वैल्यू कितनी आएगी 25, तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 25 - 2, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 23। एक तो ये वैल्यू है आपकी x की। इस वाली जब कंडीशन को आप सोल्व करेंगे, सेम आप प्रॉपर्टी लगाए तो कितना हो जाएगा x + 2 इज इक्वल टू 5 की पावर -1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका x + 2 इज इक्वल टू 1/5, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1/5 - 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आपके एलसीएम लेंगे तो 1 - 10/5 माइनस का 9/5, दो आपके पास वैल्यू आई है x की 23 और -9/5। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर जाएंगे, क्या मैं सर x पुट कर सकता हूँ कि नहीं, मतलब मुझे x पुट करना था, तो इसके हिसाब से देखें तो नंबर है तो नंबर क्या होता है हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, तो क्या x + 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो आप ध्यान से देखो इधर से ही निकाले थे x + 2 की वैल्यू, ठीक है। x + 2 की वैल्यू यहाँ तो कितनी आ रही है 1/5, हाँ ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पर देख लो इसकी x + 2 की वैल्यू 25 ग्रेटर देन 0 है, मतलब जो x आएगा फाइनली वो भी सेटिस्फाई करेगा, चेक करने की जरूरत है नहीं आपको। इधर देखें तो बेस में है, तो बेस क्या था ग्रेटर देन 0 होने के साथ साथ 1 नहीं होना चाहिए, तो आपने देखा x + 2 की वैल्यू आपकी 1 आई नहीं, x + 2 की वैल्यू 25 आई इधर, और कितनी आई 1/5 आई, तो आपके दोनों आंसर पॉसिबल हो जाएंगे, ये आपके दोनों x की वैल्यू पॉसिबल हो जाएगी। ये आपका लॉगरिथमिक क्वेश्चन का क्वेश्चन था। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेता हूँ, आप उसको पहले क्वेश्चन को नोट कर लेंगे बेटा, नोट करने के बाद उस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे अपने आप सोल्व करके देखेंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं होता है तो आप उस क्वेश्चन को आगे खुद सोल्व करें, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन दिया हुआ है कि सोल्व फॉर x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अच्छा क्वेश्चन, आप इसको कीजिए,
कि log ऑफ बेस में 5 दे रखा है, नंबर कितना दे रखा है 5 रेज टू पावर 1/x प्लस 125 ब्रैकेट क्लोज माइनस log ऑफ 6 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2x। ये आपके पास K1 है। ठीक है जी, आपको क्वेश्चन में क्या करना है, x की वैल्यू बेटा आपको फाइंड करनी है। कैसे करेंगे इस चीज़ को भाई, ध्यान से देखो। तो बेटा सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि सर log लिखा हुआ है, बेस 5 है, बीच में माइनस का साइन है। सबसे पहला रिजल्ट आपके दिमाग में क्या आएगा सर? सर एक काम करते हैं, आप इसमें प्रॉपर्टी लगा देते हैं कि log m माइनस log n की क्या प्रॉपर्टी होती है बेटा, log ऑफ m/n होती थी। ठीक है जी, तो देखो बेस सेम है, बीच में माइनस का साइन है, m/n वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आपके लिखोगे इसका अगली स्टेप क्या होगी सर? इसकी अगली स्टेप होगी log ऑफ बेस में तो 5 रहेगा और 5 की पावर 1/x प्लस 125 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बेटा आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इजिकल टू क्या लिखा हुआ है 1 प्लस 1/2x। अब मैंने कहा था लॉगरिथमिक इक्वेशन हमेशा लॉग को आपको क्लोज करने की कोशिश करना, जितना आप सोल्व कर सकते हो उसका सोल्व करो। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक में करते थे, आप सोल्व करने की कोशिश करो, जितना कम किया जा सकता है उस चीज़ को उतना कम करो। या मैंने जितना कम, इससे कम तो होगा ही नहीं है। अब क्या करते हैं, लास्ट में हमें लॉगरिथम डेफिनेशन लगानी पड़ेगी। तो क्या होती थी, ये क्वांटिटी बेस के ऊपर चली जाएगी और किसकी इक्वल हो जाएगी, नंबर के इक्वल हो जाएगी। तो अगली स्टेप आपकी क्या होने वाली बेटा कि 5 की पावर 1 प्लस 1/2x विच इज इक्वल टू द नंबर क्या बेटा 5 की पावर 1/x प्लस 125/6 ये आएगा आपका। ठीक है, अब उसको सोल्व कर लो। आप ध्यान से देखो बेटा, तो क्या हो जाएगा उस साइड 5 की पावर 1 लिख सकता हूँ उस चीज़ को, और क्या लिख सकता हूँ बेटा मल्टीप्लाई में 5 की पावर 1/2x लिख सकता हूँ। ठीक है जी, इस साइड क्या लिखा हुआ आपका 5 की पावर 1/x प्लस 125/6 आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए जी। तो ऐसे क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे ये 6 5 तो 30 हो जाएगा, 30 इंटू 5 की पावर 1/2x इज इक्वल टू 5 पावर 1/x प्लस 125। आप बहुत ध्यान से देखो, आप इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं बेटा, आपको इसमें दिख रहा होगा कि ये दो चीज़ें, आप टी किसको सपोज करें। कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैं इसको टी बोलूँगा, आप या इसको बोले, आपको सोचना होगा। कई बच्चे सोचेंगे कि इसको टी बोलेंगे, इसका स्क्वायर है। बहुत ध्यान देगा बेटा, इसको टी बोलोगे तो ये इसका स्क्वायर आएगा, के बोलोगे तो मैंने कहा लेट 5 पावर 1/2x को मैंने क्या बोला, के बोला। इसको देखना चाहता हूँ कि 5 पावर 1/x की क्या वैल्यू होगी। आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके देखिए। जैसे आप बच्चे स्क्वेयरिंग करेंगे तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड आपने स्क्वेयरिंग किया तो क्या हो जाएगा बेटा 5 पावर 1/2x उसका स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के स्क्वेयर। तो ऐसे क्या आएगा 5 पावर 1/2x मल्टीप्लाई 2 पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है के स्क्वेयर, तो 2 से 2 कैंसिल, मतलब 5 की पावर 1/x की क्या वैल्यू आई बेटा, के स्क्वेयर वैल्यू आई। ये आपकी आएगी के स्क्वेयर वैल्यू। तो कहने का मतलब यदि आपकी इस चीज़ को आप के बोलेंगे तो ये कितना होगा, के स्क्वेयर होगा। तो आपकी ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये वाली इक्वेशन। तो देखो 30, इसको क्या बोला आपने, के बोला, के इज इक्वल टू के स्क्वेयर प्लस 125। तो इसको लिखेंगे के स्क्वेयर माइनस 30k प्लस 125 इज इक्वल टू 0। ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई 125 है, जिनका सम 30 आए माइनस का, कितना हो जाएगा बेटा -25 और -5 हो जाएगा। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग से मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ, के स्क्वेयर -25k माइनस 5k प्लस 125 इज इक्वल टू 0। इन दो में से क्या कॉमन आएगा बेटा, के आएगा, तो के -25। यहाँ से -5 कॉमन आएगा आपका, तो ऐसे कितना बचेगा बेटा, के -25 इज इक्वल टू 0। दोनों चीज़ों में से क्या कॉमन आएगा बेटा, के -25 कॉमन आएगा, यहाँ क्या बचेगा, के -5 बचेगा विच इज इक्वल टू 0। दो चीज़ का प्रोडक्ट 0, आइदर दिस वन 0 और दिस वन 0। तो या तो बेटा के -25 की वैल्यू 0 होगी, या आपकी क्या वैल्यू होगी, के -5 की वैल्यू 0 होगी। दैट इज आपकी दो के की वैल्यू पॉसिबल होगी। या तो आपकी के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आएगी बेटा, या आपकी के की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। ठीक है, अब आपको तो एक्स निकालना था ना इक्वेशन के अंदर। आपका के किसको बोला आपने के बोला बेटा 5 की पावर 1/2x को आपने क्या बोला, के बोला। तो आप क्या कहोगे, तो सर मतलब 5 की पावर 1/2x की मेरी दो वैल्यूज आई, या तो 25 वैल्यू आई और कितनी आई बेटा, ध्यान से देखें तो दूसरी क्या आई 5 आई, या तो क्या और क्या आई। तो इसी को पहले इसको सोल्व कर लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा 5 पावर 1/2x इज इक्वल टू क्या बेटा 5 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1/2x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 1/4। एक तो आपका ये आंसर आएगा। दूसरा, इफ 5 पावर 1/2x की वैल्यू, दूसरी के की वैल्यू कितनी है बेटा 5, तो इसकी पावर 1 बेस सेम है, तो 1/2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/2। दो आपकी वैल्यू आई के की, आइदर दिस वन और दिस वन। तो कौन सी वाली को आप रख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखो, कोई समस्या नहीं है सर, इधर तो कुछ भी रखो 0 को छोड़ के। यहाँ पर भी आप रख सकते हैं दोनों के दोनों नंबर को, तो दोनों के दोनों अंदर आपके क्या हो जाएंगे, दोनों नंबर आपके आंसर हो जाएंगे। तो ये आपका फाइनल आंसर था। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था बेटा ये लॉगरिथम इक्वेशन का। ठीक है, तो लॉगरिथम इक्वेशन का एक क्वेश्चन और करते हैं हम, अच्छा क्वेश्चन था ये, एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है जी, ठीक है बेटे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन आप खुद सोल्व करेंगे, कोशिश करेंगे सोल्व करने की। ठीक है, देखो जी,
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा करेंगे। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी आप बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, ठीक है। आपको जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको दोनों साइड लोगों को लेना पड़े तो कैसे सोल्व करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है बेटे। तो अगला क्वेश्चन है कि सॉल्व फॉर एक्स, क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स, एक्स के लिए सोल्व कीजिए, ठीक। 3 की पावर लिखा हुआ बेटा, 3 की पावर log ऑफ x टू द बेस 3 और उसका स्क्वायर दे रखा है, प्लस में x log ऑफ x टू द बेस 3 इज इक्वल टू क्या दे रखा है बेटा 162 दे रखा है। इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे बेटा, बहुत ध्यान से सोचें, बहुत ध्यान से सोल्व करने की कोशिश करें। इस क्वेश्चन कैसे सोल्व करें, ठीक है। आप इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको हिंट देता हूँ, बस आप खुद ट्राई करना, ठीक है। इसको आप कर सकते हैं बेटा। क्या लिखा हुआ देखो, इसको क्या लिखेंगे, इस स्टेप को थोड़ा हाँ करवाता हूँ, बाकी आप अपने आप ट्राई करेंगे, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को आप बेटा, इसको लिखेंगे 3 की पावर log x टू द बेस 3। कोई चीज़ मतलब 2 बार लिखी हुई, इसकी पावर 2 है, मतलब ये इसका स्क्वायर लिख सकता हूँ। और एक क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, log ऑफ x टू द बेस 3 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा इज इक्वल टू 162। वो ध्यान से देखो बच्चों, बहुत ध्यान से। क्या मैं इस चीज़ को ऐसे लिखता हूँ, कोई चीज़ का 2 बार नंबर लिखा हुआ था, इसको क्या log ऑफ x टू द बेस 3 मल्टीप्लाई में log ऑफ x टू द बेस 3, कोई समस्या नहीं है। प्लस में x ऑफ log ऑफ x टू द बेस 3 इज इक्वल टू 162। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, इस चीज़ को क्या मैं लिखता हूँ, 3 की पावर log ऑफ x टू द बेस 3 और उसकी पावर log ऑफ x टू द बेस 3 प्लस x की पावर log ऑफ x टू द बेस 3 इज इक्वल टू 162। इसके बाद आप बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी लग जाएगी आपकी, a की पावर log ऑफ n टू द बेस है। उस प्रॉपर्टी में क्या होता था आपका n आंसर होता था, तो वहाँ तो क्या हो जाएगा बेटा आपका x आ जाएगा, और x की पावर क्या लिखा हुआ है log ऑफ x टू द बेस 3 और प्लस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x की पावर log ऑफ x टू द बेस 3 इज इक्वल टू 162। अब इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। तो ये चीज़ केस का 2 टाइम लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 2 टाइम log ऑफ x की पावर में लिखा ना 2 टाइम x टू द बेस 3 इज इक्वल टू 162। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा आप, अब इसके बाद आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, ठीक है, इजीली। तो इस चीज़ को आप लेटेस्ट सपोज इसको k बोल लो, चाहे आप k की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है, k की वैल्यू निकाल के आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन था, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है बेटा। अच्छा ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा इसके अंदर 1/9 आ जाएगा। आप इसको कुछ आप कोई बड़ी चीज़ नहीं है बेटा, आप इसको ध्यान से देखो, आप इसको कट करोगे हो जाएगा। आप इसको कट करो कितना आएगा, ये 81 आएगा, फिर आपको फिर से log ले लेना बेस 3, इसके बाद फिर सोल्व हो जाएगा। क्या करना, आप बेस करके दिखा देता हूँ आपको, देखो log ऑफ x टू द बेस 3 लिखा हुआ है, 2 से डिवाइड करेंगे बेटा 81 आएगा। तो आप कैसे सोल्व करें, फिर आप फिर log ले लो, दोनों साइड फिर log ले लो, बेस 3 के साथ log, अगेन log लेना पड़ा इस क्वेश्चन के अंदर, तो फिर से log ले लो, टेकिंग log ऑन द बोथ साइड। तो log ऑफ x और उसकी पावर लिखा हुआ बेटा log ऑफ x टू द बेस 3 लिखा हुआ है। इधर क्या हो जाएगा log ऑफ 81, मैंने बेस नहीं लिख रहा, आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, बेस 3 ले लो, ठीक है। क्वेश्चन उससे क्या हो, थोड़ा आसान हो जाएगा। अब ये कितनी लिखी बेटा, 81 होता है, 3 की पावर 4 होता है, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। देखो अब बेसिक अब प्रॉपर्टीज आप जानने लग गए, आप बहुत स्पीड से क्वेश्चन को सोल्व करो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बेटा, ये पावर आगे आ जाएगी, तो log ऑफ x टू द बेस 3 लिखा हुआ है, तो ये कितना, एक मल्टीप्लाई में ये भी x टू द बेस 3 हो जाएगा। तो इसके बाद इस क्वेश्चन को आगे कैसे करेंगे आप, सिंपली आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं बेटा, इसके बाद आप राइट हैंड साइड में तो आपकी कितनी वैल्यू आ जाएगी, 4 वैल्यू आ जाएगी, आपको दिख रहा है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में कितनी वैल्यू आएगी बेटा, यहाँ पे आप देखेंगे आपकी 4 वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर उस साइड कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। लेट कर लेंगे log x टू द बेस 3 को आपने क्या बोला, k बोल दिया या t बोल दिया, k बोल दिया, चलो ठीक है। तो k इंटू k इज इक्वल टू यहाँ पे 4 हो जाएगी इसकी वैल्यू, क्योंकि आप log ऑफ 3 टू द बेस 3 है बेटा, ये चीज़ क्या है 1 हो जाएगी ना, पावर आगे आ गई उसकी। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स k इज इक्वल टू कितना है बेटा, प्लस माइनस 2, 2 वैल्यू आएंगे, आप जानते हैं k की। और k किसको बोला आपने, log ऑफ x टू द बेस 3 को आपने क्या बोला बेटा, k बोला, तो इसकी 2 वैल्यू आई, या तो 2 आई या log ऑफ x टू द बेस 3 की वैल्यू कितनी आई आपकी -2 आई। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, वही x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 की पावर 2, यहाँ से x कितना आएगा 3 की पावर -2, तो x की वैल्यू तो आई 1/9 और ये कितनी आई 1/9, दो आपकी x की वैल्यू आई। क्या दोनों वैल्यूज को आप पुट कर सकते हैं, दोनों वैल्यू को पुट कर सकते हैं, ध्यान से देखो इधर आए, हाँ ये दोनों पॉजिटिव नंबर है सर, कोई समस्या नहीं है, रख सकते हैं, पॉजिटिव नंबर की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, खत्म कहानी। तो आप इसको कर दोगे तो ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये आपका, अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को काफ़ी क्वेश्चन हो गए, बाकी आपको असाइनमेंट में डिस्कस करूँगा मैं लोग में क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ठीक है, और देखते रहो, आप कंटिन्यूटी में लेक्चर्स को देखते रहो, प्रॉपर वे से बेटा नोट्स बनाते रहो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।